हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग ये ड्राइंग बना सकते हैं। ये एक बिगनर्स ने हमें शेयर की है, जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब भी आप लोग अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें यूनिट्स को सेट करना होता है। UNITS एंटर। आपकी ड्राइंग डेसिमल में है, डेसिमल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये mm में है तो यहाँ पे जाके हम लोग मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दे रखा, मतलब मिलीमीटर में है कि सेंटीमीटर में है तो मैं मिलीमीटर के साथ जाते हैं। और यहाँ पे 0 और ओके। ये क्यों यूज़ करना है, 0.0 क्यों नहीं, क्योंकि आप देखोगे सारे जो डायमेंशन है ना वो 500, 900, 200 ऐसे हैं। मान लीजिए अगर होता 20.5 पॉइंट आ जाता तब हम 0.0 के साथ जाते। अगर मान लीजिए 200.50 है ना, पॉइंट के बाद 2 है तब हम लोग 0.00 के साथ जाएंगे। तो अभी कोई भी पॉइंट के बाद वाला कोई अपने पास है ना डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 के साथ जाएंगे एंड ओके। नेक्स्ट आपको डायमेंशन सेटिंग करनी है। डी एंटर करेंगे, आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाके आपको प्राइमरी यूनिट्स पे जाना है। सेम जो हमने यूनिट्स में सेट किया था यूनिट्स वो कर लेंगे और यहाँ पे 0। टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके हमें टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 15। सिंबल्स में जाएंगे, ये फील्ड वाला ही है, आप देखो क्लोज फील्ड वाला एरो यूज़ किया गया है और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 10। लाइंस पे जाएंगे। लाइंस पे जाके हम लोग यहाँ पे ऑफसेट और ये 10 कर लेंगे। रीज़न क्या है कि मान लीजिए अगर मेरी लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है तो डायमेंशन वाली लाइन दोनों मर्ज ना हो। इस केस में क्या हो रहा है, मर्ज हो रही है, तो मुझे वो नहीं, मुझे एक डिस्टेंस चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे जो शो हो रहा है, ठीक है, 10 और 10। ओके पे क्लिक करेंगे। इन क्लोज। इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग वापस से डायमेंशन में जाके चेंज कर लेंगे। प्रॉब्लम इन द सेंस टेक्स्ट बड़ा है, एरो का साइज छोटा है, तो वो सारी चीज़ों को बाद में देख लेंगे। एल एंटर। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लेंथ में वाइज या फिर विड्थ वाइज कोई भी एक डायमेंशन लेनी है। मान लीजिए हम लोग 500 के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लिक किया, अपने माउस को ड्रैग, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। शॉर्टकट की है F8, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर ये ब्लू कलर में है तो एक्टिव है, अगर देखो ये ग्रे वाले जो है ये डीएक्टिवेट है, ठीक है। तो ब्लू कर लेना है, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। 500 एंटर। एक और एंटर, कमांड से बाहर आ जाएंगे। 500 हो गया। DLI शॉर्टकट की है फर्स्ट डायमेंशन की। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, माउस को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ पे अपने पास 500 की डायमेंशन आ गई। 500 की डायमेंशन तो आ गई है, बट मुझे क्या चाहिए, ये 500 ऐसे हैं बट इस केस में अलग दिख रहा है, तो मैं इसे रोटेट करूँगी 90 डिग्री पे। कैसे करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। PR एंटर। अपनी डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे। आप यहाँ पे देखो जर्नल आ रहा है ना, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है 4th नंबर पे, प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करना है, सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। टेक्स्ट रोटेशन 0 है, इसे 90 कर देंगे, बस इतना सा काम है। एक ही डायमेंशन हमें रोटेट करनी है, सबको नहीं करना, तो इसलिए मैंने जस्ट एक आइडिया दिया कि इन केस कभी ऐसा होता है तो आपको कैसे इसको मैनेज करना है। L एंटर। आप देखोगे अब इस साइड जो अपने पास है 900, 900 एंटर एंटर। क्रॉस चेक करते जाएंगे साथ के साथ क्या हमारी डायमेंशन सही है, क्योंकि यू आर द बिगनर, ठीक है ना, तो आपको एक बार क्रॉस चेक करते जाना है। L एंटर। फिर हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, बॉटम में जो है वो है 750 की। DLI शॉर्टकट की याद कर लोगे तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है, नहीं तो यहाँ से ढूंढ के करना पड़ता है। अब देखो कहाँ डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन है, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आप देखोगे इन सब के एक आउटर है जो है 20। ऑफसेट लेंगे, O एंटर, 20 एंटर। फर्स्ट क्लिक किया अंदर वाली साइड, ठीक है, यहाँ से क्लिक किया अंदर वाली साइड, फिर ऊपर वाली लाइन को किया अंदर वाली साइड लेना। TR डबल एंटर। ये जो लाइन है इसे हम ट्रिम कर देंगे। क्लियर, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए अपने पास एक सर्कल से बने हुए हैं 9, तो वो कैसे देखेंगे। ये लाइन से स्टार्ट करके जो ये वाला सर्कल आ रहा है उसका सेंटर पॉइंट 100 है। ऑफसेट लेंगे, O एंटर, 100 एंटर। आउटर वाली लाइन से सर्कल का जो मिड है वो 100 है, ठीक है। क्या किया मैंने, ऑफसेट 100
फर्स्ट क्लिक किया और फिर यहाँ से। अब नेक्स्ट आप देखोगे अब इस साइड से कितना है, बॉटम से पता चलेगा, इस साइड आपको मिलेगी डायमेंशन, ये आउटर एरिया से जो है वो है 100। ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर 100 लास्ट आउटर वाली लाइन और यहाँ से क्लिक। फिर आप देखोगे नेक्स्ट लाइन पे जो सर्कल है वो है 200 का, ओ एंटर 200 एंटर, लाइन को सिलेक्ट किया, माउस को ड्रैग किया। नेक्स्ट हमें मिल नहीं रही कोई भी डायमेंशन, दैट मीन्स कि वो सेम डिस्टेंस पे है। सर्कल ड्रॉ करेंगे, सी एंटर, ये मिड आ गया, क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, डायमीटर आप देखोगे इस लास्ट वाले पे जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ है 100। सी एंटर, सेंटर पे क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, डी एंटर 100 एंटर, सी एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक किया, ड्रैग किया, डी एंटर 100 एंटर, डी मीन्स डायमीटर। सेम चीज़ ऑफसेट करेंगे 100 के लिए, बॉटम में भी हमें सर्कल ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट जो है वो है 150 का डिस्टेंस, और यहाँ से क्या करेंगे, तीनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, सी ओ एंटर, इसके मिड में क्लिक किया यहाँ, इसके मिड में क्लिक किया यहाँ। ये मुझे लाइंस नहीं चाहिए और ये वाली भी नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया एंड देन इरेज, ई एंटर, या फिर सिलेक्ट करोगे डायरेक्टली डिलीट वाला बटन भी आप प्रेस कर सकते हो। DLI एक बार हम लोग ये डायमेंशन भी डाल देते हैं सो दैट कि क्लियर रहे। अब देखो इसको थोड़ा बड़ा मतलब दूर करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, तो ये जो पॉइंट है ना ब्लू वाला, एक बार क्लिक करना है, जब ये रेड हो जाए थोड़ा सा मूव कर दोगे बस। DLI सेंटर टू सेंटर 200, इसके सेंटर से इसके सेंटर यहाँ पे आएगा 100। फिर बॉटम में भी हमें देना है यहाँ से यहाँ तक 100, और नेक्स्ट हमें देना है 150, और ये भी हमें डायमेंशन देनी है 20। क्लियर, ये सारी डायमेंशन आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पे अपने पास सिर्फ ये दे रखा है कि ये 250 है, तो इसे कैसे करेंगे, और उसके बाद जो 200 वाला है जब 250 खत्म हो उसके बाद 200 हमें देना है, तो ये कैसे कर सकते हैं। L एंटर, हमें ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट से ऊपर तक 250 का डिस्टेंस है, ये लिया, फिर माउस को ड्रैग किया एंड देन 250। सी एंटर, ये मुझे एक सेंटर पॉइंट मिल गया, माउस को ड्रैग किया, ये है अपना लास्ट पॉइंट, ठीक है। TR डबल एंटर, ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है इसे हम करेंगे ट्रिम। ओके, 1 बाय 1 नहीं करना, मान लीजिए मैं अंडू करती हूँ। TR एंटर, ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर, फिर इसे। अब मैंने ट्रिम के बाद डबल क्लिक नहीं किया, डबल एंटर नहीं किया, सॉरी, ठीक है, 1 टाइम एंटर किया, उसके बाद हमें लाइन डिफाइन करना है कि कहाँ से ट्रिम कर रहे हैं, मतलब दोनों में से आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हो। अब मैं ये दोनों लाइन जो रेफरेंस के लिए थी इरेज कर देंगे। L एंटर, यहाँ से अपने पास है 200, फिर इसे हम जाके कनेक्ट कर देंगे लास्ट लाइन से। ऑफसेट लेंगे 20 का जो अपना कंटिन्यू हो रहा है, और ऐसे देखो बिल्कुल टच हो गया। TR डबल एंटर, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है हम इसे ट्रिम कर देंगे। अब एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्या हमारे पास ये 200 है, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या ये जो अपने पास है ये हमारे पास 250 है, डायमीटर पे जाएंगे, क्लिक किया, ओके, डायमीटर 500 आ रहा है, और अगर रेडियस की बात करें तो ये 250 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रेडियस या फिर डायमीटर का साइन नहीं है, इस केस में आर आ रहा है, दैट मीन्स इट्स रेडियस, ठीक है। डायमीटर के लिए अलग साइन रहेगा और रेडियस के लिए अलग साइन रहेगा। और आई थिंक कंप्लीटेड, यस कंप्लीट। अगर यहाँ से इस पॉइंट तक लाइन दिखानी है उस केस में प्रॉपर मतलब कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। 250 ऐसा करके दिखाना है तो ये भी कर सकते हैं हम, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो उसके लिए DLI काम नहीं करेगी,
ALIDIMALI कमांड, ठीक है, अलाइन करने के लिए कुछ मतलब कि कुछ भी आपके पास कुछ पेपर में है तो वहाँ पे अगर डायमेंशन दिखानी है तो आप ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर ड्राइंग। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी उसको भी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।